थोड़े में मैं कहूँ बुझाई, सुनहूँ तात, मन मति चित लाई। उन्होंने यही कहा कि यदि आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मन मति और वह चित्त लगा करके सुनो। जब ये तीनों एक साथ केंद्रित हो जाते हैं तो हमारे अंदर ग्रहण शक्ति आ जाती है, ग्रहण करने की शक्ति हो जाती है। अगर नहीं है ऐसा, मन ने सुना और उसमें ढूंढा कुछ काम का है नहीं, मां से वापस भेज दिया। मति को कुछ नहीं मिला, मन ने कुछ कहा जो सुना, तो मति ने उसे पाया, उसमें देखा कुछ है तो अंदर भेज दिया, नहीं तो बाहर फेंक दिया। चित्त को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। त्रिकुटी में कैसे जाए? मन मति और चित्त, ये त्रिकुटी है, यही चित्तकूट है। चित्त के 3 कूट हैं, मन मति और चित्त, यही चित्तकूट है। चित्तकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें। बोले सीताराम जी महाराज की जय। मशीन को हम कान पे लगाए तो वो बताएगा कि कान में दर्द है कि नहीं है? नहीं बताएगा। ऐसे मन संसार की बात बताएगा। मन से पूछो हेलीकॉप्टर कैसा होता है, गंगा जी पे बुग्गी कैसे भागती हैं, पड़ोस में लड़ाई कैसी होती है, कौन सी लड़की युवती सुंदर है, कौन सा परिवार धनवान है, कहां से हाथ आएगा, ये मन का विषय है। अब मन का जब प्रभु से कोई सरोकार ही नहीं है तो उसकी गलती क्या? जो यंत्र जिस लिए है उसी लिए तो होना चाहिए। संतों ने बताया है कि ज्ञान बढ़ाओ, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो मन अमन हो जाएगा, अमन हो जाएगा, रास्ते से हट जाएगा। ज्ञान के प्रकाश में मन अंध हो जाता है। ये है, इसलिए प्रभु का नाम सुनाओ, ज्ञान पूर्वक स्वाध्याय करो, यानी कि ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो। जब ये ज्ञान की पुस्तक पढ़ी जाएंगी, जब ज्ञान का उपदेश सुना जाएगा तो मति ज्ञानवती हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? ज्ञानवती माता हो जाएंगी, ज्ञानवती माता। हमारे जैन अंक में माताएं जो भी होती हैं वे सब ज्ञानमती होती हैं, क्योंकि वो ज्ञानमती, मति ज्ञान में हो जाती है। मति ज्ञानमय होने पर उपाधि ज्ञानमती हो जाती है। ऐसी है ना। अब मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है, तुम तो बहुत जानते हो। श्री राम जय राम। तो जो मति है उसको ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण करो और चित्त को शांत करो। चित्त को शांत करो। शांत करने के लिए क्या करो? मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ठीक है। मन को, पगले को बहकाने के लिए पूजा करो। पूजा, उसमें बड़ा आनंद है। उसे छांट छांट के फूल लाएगा, भगवान जी के साथ में मस्करी करेगा, उनको सजाएगा। अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनको फिर गंगा जी दिखाएगा,
वहां विसर्जन करा खाएगा, कहेगा तुम काम के नहीं हो। अब राम जी पूछेंगे क्यों, कि अब मैंने कान्हा जी ले लिए, तुम जाओ, तुमने एक भी काम नहीं करा मेरा। भैंस का दूध नहीं बढ़ा, नौकरी में 4 रुपए नहीं बढ़े, लड़का अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, इसलिए आप, ये तो अच्छा है कि मैं नहर में विसर्जन कर रहा हूं, मैं गड्ढे में भी कर सकता था, क्योंकि यूजलेस हो गए हो। नए लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे, कुछ दिन उनके साथ बड़ी खातरदारी रहेगी, अपने से पहले सुलाएंगे, सबको जल्दी से जगाएंगे, तिलक चंदन लगाएंगे, फिर सैंपल भर के देखेंगे कुछ लाभ हुआ, अगर हुआ तो चल रहा है, अगर लाभ नहीं हुआ तो फिर गोपाल जी को बदल देंगे, भोपाल जी आ जाएंगे। बहु सीताराम जी महाराज की जय। ये मन की बात है, और इसको कहते हैं मानस पूजा, मन की पूजा। गाते गाते नाच लेना, अपने घर की पूजा की अलमारी के सामने ही नाच गाना शुरू कर देना, ये सब क्या है, ये मन का रंजन है। और सत्य में चाहिए क्या, आत्मा का अंजन चाहिए। क्या चाहिए, आत्मा का अंजन। अंजन कहते सुरमा, जब सुरमा लगेगा तो दिखाई देगा अच्छा। आत्म अंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं होना चाहिए। और आत्म अंजन होगा कथा भागवत सुनने से, उनको पढ़ने से, रामायण को ध्यान से पढ़ने से, और पढ़ने से ज्यादा ज्ञान होगा सुनने से। श्रोता बनने की कोशिश करो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता ही नहीं होना चाहिए ज्ञानी, श्रोता उससे भी ज्ञानी होना चाहिए, तब आनंद आता। अगर एक पहलवान दाव वाला हो और एक हो वैसे ही, तो दाव पेच वाले पहलवान को उससे लड़ने में कोई आनंद नहीं आएगा। ये आएगा? नहीं आएगा। शास्त्रार्थ करने वाले को शास्त्रार्थ में प्रवीण चाहिए, तब उसे आनंद आएगा। अगर वैसी फिसड्डी उसके सामने बैठा दिया तो बताओ क्या करेगा उसका। तो आत्म अंजन होना चाहिए, ना कि मनोरंजन होना चाहिए। कभी भी कोई भी भजन सत्संग या कीर्तन आप कर रहे हो, कथा भागवत कर रहे हो, तो ढोलक बाजे से मत करो, तुम लय में मत गाओ, बल्कि तुम लो में गाओ। लो कहते हैं लगन को। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। अब जब आपके अंदर लो लग जाएगी, आप मगन हो जाओगे, और मगन होते ही जो आपके अंदर भक्ति की अगन जो लगेगी, अगन, वो अगन आपके अंदर का तमाम मिथ्यावाद जलाकर राख कर देगी। बचेगा सत्य और शाश्वत। अगर आपके अंदर लय हो गई, लय, तो ताल और सुर, और पैर भी उठेगा, हाथ भी उठेगा, सारी इंद्रियां नाच उठेंगी। क्यों? कि इंद्रियां मन के कंट्रोल में हैं। जैसे कठपुतलिया के अंडर में काम करती हैं, एक धागे में बंधी रहती हैं। अब जैसे वो नचाने वाला नचाता है, नट, कठपुतली वैसे नाचती है, इंद्री वैसे ही नाचती जैसे मन नचाता है। लय नहीं होनी चाहिए,
लो होनी चाहिए, लो। अगर ले में चले गए तो लो छूट जाएगी, और लो में यदि आ गए ले छूट जाएगी। फिर आपको गाजा बाजा अच्छा नहीं लगेगा। संत लोग कहते अरे बाजा क्या बजाना, महाराज जी कहते थे अरे बाजा क्या बजना, बाजा तो उससे बजना चाहिए हमारा। किससे? मालिक महाराज से। जिसका मालिक महाराज से बाजा बज गया तो उससे बढ़िया संगीत और क्या रह गया। अब उससे तो हो रही है खटपट, उसके तो चल रहे विपरीत हम प्रभु के, तो प्रभु से तो हमारा बाजा बज नहीं रहा, और ये लकड़ी वाला बाजा बज रहा है। इससे मन और इंद्रियां प्रसन्न हो सकती हैं, बाकी जो साहब अंदर बैठे हैं उनको तो कुछ पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनके टेस्ट की चीज रही। जब भी भजन होता है तो प्राणी साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता? न्यूट्रल हो जाता है। उसके अंदर केवल धड़कन इसलिए चलती है जिससे कि उसकी जीवितता बनी रहे। जीवंतता ईश्वर में लग गए। दो चीजें हैं, जीवितता और जीवंतता। संसार के सभी क्रियाकलापों से दिमाग वापस आ जाए। यू कम बैक एंड गो देयर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय। बाहरी दुनिया से बिल्कुल वापस आओ। कोई ढोल धमाका ठुमका कुछ नहीं, और साइलेंट होकर तुम प्रभु में बैठ जाओ। संतों ने ये अनुभव किया है कि इधर मूर्ति है, उधर पीठ कर ली और बैठे। जब ध्यान में से हटे, मित्र आए, वो देख रहे थे, उनके साथ में जब जलपान किया तो मित्र ने पूछा क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं भजन कर रहा। उसने कहा मूर्तियां तो पीठ के पीछे थी, भगवान जी का आनंद कर रहे थे और कह रहे भजन कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मूर्तियां सामने थी कि आप एक कहते कि मैं भजन कर रहा था और झूठ भी बोल रहे थे, अभी भी झूठ बोल रहे हो। उन्होंने क्या कि मैं तो बैठा देख रहा, जिधर मूर्तियां थी उधर आपकी पीठ थी। नहीं नहीं, आपको नहीं पता। उन्होंने कहा इससे बड़ा और क्या पता है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा। तुम प्रत्यक्ष देख रहे थे क्या? तुम प्रत्यक्ष देख रहे थे क्या? तुम अंधे हो, कैसे देख लोगे? प्रत्यक्ष मैं देख रहा था। तुम जिसे देख रहे थे वो भगवान की मूर्ति है, और मैं जिसे देख रहा था वह भगवान है। बोलो सत्यनारायण भगवान। भगवान की मूर्ति में देखा, भगवान की सूरत देखा, भगवान का एहसास अपने अंदर देखा, और होगा। पाखंड के अंदर जाने के बाद आपको नशा हो जाएगा। काहे का? मिथ्या ज्ञान का। और शाश्वत में जाने पर आपको ज्ञान का चमत्कार।
इसलिए ये समझो हमें करना क्या है। चारों वेदों के अंदर जो बात बताई संतों ने, उन्होंने कहा कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो। इतनी सारी पुस्तकें, एक एक वेद की कई कई शाखाएं, आपसे वो वजन उठेगा नहीं। उन चारों वेदों में से क्या बताया कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो, ईश्वर की उपासना करो, सत्य संकल्पी बनो, अहंकार से दूर रहो, मिथ्या ज्ञान से। ठीक है, क्योंकि समाधान ज्ञान पूर्वक कर्म में है, व्यवधान अज्ञान पूर्वक कर्म में है। यहां पर हम बैठे हैं, प्रभु चर्चा हो रही है। यदि कोई भी एक उठ करके ये जो ये लाइट जल रही है इनमें डंडा मार दे तो ये कौन सा कर्म होगा? अज्ञान पूर्वक कर्म होगा। इसका परिणाम क्या होगा? यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। ज्ञान पूर्वक कर्म क्या होगा कि इनको उठाया जाएगा, मिस्त्री के यहाँ ले जाया जाएगा। अगर ये क्षतिग्रस्त ज़्यादा हो गई है तो दूसरी नहीं लाई जाएंगी और इनको नियमित रूप से इसमें लगाया जाएगा तो फिर प्रकाश हो जाएगा। ज्ञान पूर्वक कर्म हमने किया तो समाधान हो गया, अज्ञान पूर्वक कर्म किया तो व्यवधान हो गया। हर अज्ञान पूर्वक किए हुए कर्म का समाधान भी ज्ञान पूर्वक कर्म है। भव सिंधु से पार जाने के लिए भी समाधान ज्ञान पूर्वक कर्म है। और हर बाधा, हर दुख का, हर कलेश का समाधान ज्ञान पूर्वक कर्म है। जिसने नहीं किया पछताया और जिसने किया बड़ा सुख पाया। सत्यनारायण भगवान की पुस्तक में यही लिखा कि सतानंद नाम का ब्राह्मण बहुत दुखी था और लकड़हारा भी उससे ज्यादा दुखी था। साधु नाम का वैश्य भी दुखी था। सुखी कौन था? कोई नहीं। क्यों था ऐसा? किसी के पास ज्ञान था, किसी के पास कर्म था। सबके पास ज्ञान और कर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान और कर्म होना चाहिए। अगर आप ज्ञानी बनकर बैठ गए केवल और केवल, कोई लाभ नहीं होगा भैया। यदि आप कर्मी बनकर बैठ गए और निज्ञान हो तो भी दुख से नहीं छूट सकते। दुख से छूटने का समाधान है ज्ञान पूर्वक कर्म को करना। संतों ने यही तो बताया कि व्रत और पूजन करो सत्यनारायण भगवान। व्रत और पूजन करो। तो व्रत क्या है?
दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है कि प्रभु क्या चाहता है ये मैं जानकर ही रहूंगा। ठीक है, प्रभु मुझसे क्या कराना चाहता है, मुझे हाथ पैर कान नाक मुंह जिह्वा दी और मुझे पूरा सहयोग कर रहा है। वो चाहता क्या है? यदि हम एक इंजन बनाते हैं, एक कार बनाते हैं, एक मोटर बनाते हैं, एक होल्डर बनाते हैं, एक पेन बनाते हैं, हम उससे कुछ ना कुछ जरूर चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते होंगे कि नहीं? या बस बना बना के फेंक दें? तो ईश्वर ने जो बनाया वो कुछ भी नहीं चाहता होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि हमें बनाया है कुछ चाहता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। यदि एक ट्रैक्टर बनाया है, उसे कुछ चाहाया है कि ये भूमि को जोतेगा। एक गाड़ी को यदि बनाया है तो उसे ये चाहा है कि वो हमें बहुत जल्दी बालाजी धाम पहुंचा देगा, कैची धाम पहुंचा देगा, कि नहीं? और ये जो बना है हमारा चोला, क्या उस बनाने वाले ने कुछ भी नहीं चाहा हमसे? जरूर चाहा। और उसने जो चाहा है उसे वेदों के द्वारा यहाँ भेजा है, वेदों के द्वारा ऋचाओं के रूप में, मंत्रों के रूप में वेद का ज्ञान होना चाहिए। वो कैसे होगा कि हमें अंडियों के पास में, ज्ञानियों के पास जाकर के हमें ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान क्या प्राप्त करना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या नहीं कर सकता हूं, वो सूची मुझे मिल जाए। ठीक है, यही मेरा व्रत है कि प्रभु क्या चाहता है ये जानकर रहूंगा। ये मैं व्रत लेता हूं। व्रत लिया जाता है, किया नहीं जाता है। व्रत लिया जाता है, व्रत किया नहीं जाता। देश की सेवा करने का व्रत लिया जाता है, माता पिता की सेवा करने का व्रत लिया जाता है। हम जो कर रहे हैं वो उपवास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपवास। उपवास किस लिए करते हैं हम? जिससे हमारे अंदर अन्न का चक्र बना रहे। खट्टा मीठा तीखा फीका नमकीन, इन सब का एक चक्र बना रहे, समायोजन होता रहे, इसलिए उपवास रखा जाता है कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा तो आज मैं ये नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं नमक नहीं खाऊंगा, तो एक दिन मैं मीठा नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं तीखा नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं चावल नहीं खाऊंगा, एक दिन मैं मैदा नहीं खाऊंगा। तो ये हमारे जीवन के अंदर एक भोजन चक्र बन जाता है और इसे स्वस्थ रहने का एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिल जाता है। ये व्रत नहीं है, ये उपवास है।
व्रत तो हमें लेना है कि जो प्रभु नहीं चाहता है उसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। और जो प्रभु मुझसे चाहता है उसे मैं हर संभव करूंगा, ये व्रत लेना है। और जब ये व्रत ले लें तो सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करके घर बैठ जाए कि मुझे पता है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध का ज्ञान हो जाए, अपने घर बैठ जाए, नहीं, अधूरा है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के द्वारा कर्म भी करना है, तब दुख से मुक्ति मिलेगी। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आज तो जाति को कहने लगे हैं, ब्राह्मण विद्वान को कहते थे, ज्ञानी को कहते थे, ज्ञानी को। सतानंद ज्ञानी तो बन गया, लेकिन उस ज्ञान से कर्म नहीं कर रहा है। यदि कोई बच्चा MBBS कर ले, MD कर ले, या IIT खड़गपुर से कर ले, रुड़की से कर ले, और कुछ करे ना, तो दशा क्या होगी? भीख मांगेगा या सुखी रहेगा? पूरा दुखी रहेगा। तो वही सतानंद के साथ होता है कि सतानंद ज्ञानी तो था, कर्मी नहीं था। तो सत्यनारायण भगवान ने उसे क्या शिक्षा दी? उसके कान में क्या कहा? बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसको क्या बोला? हम किताब में पढ़ते हैं, ये उसने बोला कि सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर, ठीक है, यही कहा ना। अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म कर। और उसके कान में कहा कि ज्ञानी बन करके पागल होकर मत घूमे, भटके मत। इस ज्ञान से ज्ञान पूर्वक कर्म भी कर। और फिर देख, तो सतानंद अपने घर चला आया, झोली डंडा फेंक दिया, भिक्षा मांगता था, रात भर चिंतन करता रहा, अपनी ज्ञान की पोथी उठाई, सुबह तैयार होकर नगरी में एक रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया, वेदों का प्रचार करना शुरू किया, ज्ञान के उपदेश देने शुरू किए। लोग सुन करके भावुक हो गए, आनंद में हो गए, वही हाथ जोड़कर बैठ गए। ऐसी ऐसी बातों का मुखार बिंद से प्रवचन किया, लोगों के चलते हुए के पैर रुक गए और खींचे चले आए, मंत्रमुग्ध हो गए। और जब विसर्जन हुआ, आरती हुई, पैसे चले, लक्ष्मी आई, उन पैसों को लेकर दुकान पर गया, दुकान से रसोई का सामान लिया, तो रसोई जगी, घर की दशा सुधरी, बच्चों की दशा सुधरी। जो बच्चे घर में भूखे पड़े थे, बीमार पड़े थे, दुर्बल हो गए थे, उनको एक नई लाइन मिली, उनकी शिक्षा का प्रबंध हुआ, उनके वस्त्रों का प्रबंध हुआ,
वो रोजाना की नगरी में इधर उधर पेड़ के नीचे सिंहासन लगा करके और कथा करने लगा, प्रवचन करने, और लक्ष्मी बरसने लगी। लक्ष्मी पैरों में आ गई, घर मकान बन गया, बच्चों ने अच्छी एजुकेशन पा ली, रोजगार पा लिए, लक्ष्मी का वास हो गया, निर्धनता या भूखा मरने से दुख से उतर गया। भूखा तो मर ही रहा था। जो भीख मांग रहा हो उससे बदतर और क्या होगा। उसे ज्ञान की चोट दी, ये कर्म निकृष्ट है, अधम है। ज्ञानी होकर ये कर्म करता, ज्ञान पूर्वक कर्म। सतानंद ने किया, दुख से छूट गया। एक लकड़हारा पूरे दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बोझा ढोता, इसके बाद भी घर जाकर के भूखा सोता। अगर कुछ खाने को ले जाता तो लोग बासी और बचा हुआ भोजन उसे दे देते थे। जैसे ही बच्चे घर में जाकर के उसे खाते थे तो बीमार हो जाते थे, उल्टियां लग जाती। किसी ने सूखा कुछ सीधा दे दिया तो कभी रसोई जग गई, नहीं तो भूखे पड़े। कितनी मेहनत करता। लकड़हारे के पास में कर्म था, ज्ञान नहीं था। लकड़हारे के पास कर्म था, मेहनत थी, लेकिन उसे अकल नहीं थी, ज्ञान नहीं था। और सतानंद के पास अकल थी और ज्ञान था, लेकिन कर्म नहीं था। इसलिए दोनों दुखी दिख रहे हैं सत्यनारायण की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन लकड़ियों का बोझा एक मकान के बाहर रखकर लकड़हारा एक मकान में घुसा। जाकर जो देखा तो देखता ही रह गया। चारों तरफ को देखी, पागलों की तरह देखी। मकान के स्वामी ने उसे बुलवाया, अपने पास बिठाया, पूछा किस लिए आए हो। उसने कहा जिस लिए आया था उसे तो भूल गया। मेरे अंदर तो जिज्ञासा आ गई। क्या पूछो कि ये सब कुछ यहां क्यों है, वहां क्यों नहीं है। अर्थात आपके पास क्यों है ये सब कुछ। इतना सुंदर मकान, मकान के अंदर हर सुख और सुविधा, इतनी शांति, इतनी नियमता, इतना प्रेम, मृदुलता और धन ऐश्वर्य, और मेरे पास क्यों नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करता हूं, मैं भूखा मरता हूं। तो उसने यही कहा होगा कि ईश्वर के यहां न्याय नहीं है। अक्सर होता ही ऐसा। मकान के स्वामी ने पूछा तुम करते क्या हो। तो उसने बताया कि मैं लकड़ियां जंगल से काट कर लाता हूं और मैं नगरी में बेचता हूं। ईमानदारी से बेचता हूं, कोई भी बेईमानी, कोई झूठ, कोई फरेब मैं कुछ नहीं करता। मैं लकड़ियों का गट्ठर डाल देता हूं, लोग उसे देखते हैं, खोल कर रख देता हूं मैं। गीली हो, सूखी हो, मोटी हो, पतली हो, कांटेदार हो, बिना कांटे की हो। जब उन्हें पसंद आ जाती है
तो वो ले लेता है। फिर क्या होता है, वो मुझे कुछ दे देता है। मकान के स्वामी ने पूछा क्या दे देता है, कि बचा हुआ खाना बासी रोटी दे देता है। कि फिर क्या होता है, कि मैं उसमें से कुछ खा लेता हूँ, और जो खाने के लायक नहीं होती उसे कुत्तों को डाल देता हूँ। थोड़ा सा आराम करके फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने को लगा। शाम तक ऐसे ही करता हूँ। मकान के स्वामी ने पूछा घर क्या होता है फिर, कि अगर कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो बच्चों के खाने के लायक हो तो घर ले जाता हूँ, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाते। मकान के स्वामी ने कहा अरे बड़ा अन्याय है, बच्चे भूखे सोते हैं कि बहुत बार सोते हैं। कभी कभी भूख में गंदा भोजन करना पड़ जाता है, उसे खा करके कई दिनों तक बीमार रहते हैं। और एक बड़ी विकट समस्या। तो मकान के स्वामी ने कहा जो मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊं तुम उसे मान दोगे, कि व्रत और पूजन करना करो, कि तुम्हें ये व्रत लेना है आज, कि आज से तुम्हें किसी के घर का भोजन नहीं है, अपने घर से रोटी बांध कर लाओगे उसी खाओ। करारे ने कहा यही नहीं होने का मेरे से। चले क्यों, घर पे कुछ है ही नहीं, और जब है ही नहीं मैं आपसे झूठ कैसे कह दूं। तो स्वामी ने बताया भाई एक दिन निभाना था, एक दिन बिना खाए रह जाओगे, हाँ रह जाऊंगा मैं, तो एक ही दिन में हो जाएगा जोड़ना। बोलो कि मैं पक्का संकल्प लेता हूं कि मैं एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा, और मैं काम करना पड़ेगा कि पूरा करूंगा। ठीक है, ये व्रत हो गया। हाँ, पूजन और करो। उसने कहा कराओ। ये पूजन है, तुम्हें अपनी लकड़ियों का दान रखना होगा। लकड़ियां दाम से बेचनी है, बासी रोटी से नहीं बेचनी। ठीक है, उसने कहा जी क्या दाम रखूं, मैंने कहा 2 आने 4 आने जो भी है, ऐसे कह दिया। उसने उसी पल्ले गांठ लगा दी। अब रात भर सोया नहीं, घर में कुछ भोजन नहीं था। सुबह अपना कुल्हाड़ा रस्सा उठाया और जंगल में चला गया, लकड़ियां काट कर लाया, आवाज लगाई लकड़ियां लो। लोग घर से बाहर निकल कर आए, किसी ने कहा 2 गड्डी हमारे यहाँ डालो। उसने कहा बाबूजी 8 आने लो। अरे कुछ खाने को देंगे, तू वही वाला नहीं है, कि जी हूं तो मैं वही वाला, लेकिन मैंने नाम ले लिया है। मतलब हाँ, मैंने गुरु मंत्र ले लिया, मैं किसी के घर का नहीं खाऊंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मैंने नाम दान ले लिया। नाम दान का अर्थ है कि मैंने किसी को जबान दे दी है और मैं वैसा ही करूंगा जैसे उसे जबान दी है, ये नाम दान है। ठीक है, ये नाम दान। कहो तो डाल दूं, नहीं तो मैं आगे चला। उसने कहा चल डाल दो। तो दिन भर लकड़ियां काटी, दाम में बेची। शाम भई, पैसों को लेकर बिल्कुल भूखा प्यासा, निराहार
ना उसने पैसे से कुछ लिया, ना घर से कुछ लाया। सारे दिन उसको बस एक ही आनंद था कि जो उसने कहा है मैं वही करूंगा। उसने ये व्रत लिया तो व्रत को पूरा किया और पूजन भी किया कि रोटी के बदले में नहीं, दाम में बेचा। जय श्री राम। शाम को उस धन को लेकर के दुकान पर गया। दुकानदार के सामने पैसे रख दिए। दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास में कोई लिस्ट नहीं है। घर में जो जरूरी सामान होता है खाने पीने का और जीने का, जो कुछ भी आ जाए सो दे दो। दुकानदार ने कहा 2 आदमी लेकर आओ। लकड़हारा समझ गया। लकड़हारे ने समझा ये मुझे चोर चक्का समझ रहा है और गवाही के लिए 2 आदमी मांगता, बताओ कहाँ से लाऊं। तो उसने कहा जी मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, मैं लकड़हारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर आया हूँ, मेरी मजदूरी के पैसे हैं, आप क्यों 2 आदमियों की बात करते हो। दुकानदार ने कहा जो पैसे तुमने मुझे दिए हैं, जो पैसे आपने मुझे दिए हैं, इनका सामान तुम अकेले सर पे रख के नहीं ले जा सकते, या तो 2 आदमी और लाओ और या कोई सवारी लाओ। लकड़हारे ने सोचा ये पागल आदमी तो नहीं मिल गया, ये अपना दिवाला निकलवाएगा क्या। अरे मेरा जीवन चला गया लकड़ियां काटते हुए, आज एक दिन की मजदूरी में इतना सामान आ जाएगा कि 3 आदमी लेकर जाएंगे, 3 गट्ठर सामान में आ जाएगा। इसके पैसे गिनने में कुछ अंतर तो नहीं आ गया, इसकी नजरों में तो कोई दोष नहीं है, कम दिखता हो। उसने कहा जी मेरे पास आदमी तो नहीं है, लेकिन जितना सामान मैं ले जा सकता हूँ उतना मुझे दे दो और बाकी अपने यहाँ जमा रख लो, कल आकर के मैं ले जाऊँगा। उन्होंने सामान बांध दिया और सामान का गट्ठर लेकर के वो अपने घर पहुंचा। गट्ठर ले जाकर के आंगन में रख दिया। कहाँ रख दिया? आंगन में। अपनी पत्नी से कहा ये सामान रसोई में लगाओ और रसोई जगाओ, मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। फिर प्रभु की थाली निकालेंगे भगवान जी की और प्रसाद सब लोग लेंगे। पत्नी जो गठरी के पास को गई तो उसने सोचा था कि लकड़ियों का गट्ठर लाया है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ दाल आटा कुछ लिया होगा, किसी ने दे दिया होगा। उसने जो गट्ठर खोला उसमें से बेसन के पैकेट, घी का पैकेट, दाल का पैकेट, आटे की पैकेट, हल्दी, जीरा, धनिया, मसाला, गरम। अरे वो देखते डर गई और पीछे हट गई और पीछे हट के दीवार से चिपक के रोने लगी। लकड़हारे ने पूछा क्यों रोती हो? उसने कहा गरीब लकड़हारे की पत्नी बनने में बहुत गर्व है मुझे, किसी चोर डाकू की पत्नी नहीं बनूंगी। ये सामान जहां से लाए हो वहीं फेंक आओ, ये नहीं कहा दे आओ, फेंक आओ, मैं इसे छूंगी नहीं। क्या कोई पत्नी आज कहती है कि माल कहाँ से लाया? नहीं नहीं, फ्रिज ला रहा है,
एक गाड़ी घर में है, दूसरी और ले आया, कभी पूछा है कहाँ से आ रहा है? मानवता। जय श्री राम। उसकी जगी, और गुर्बत में भी उसने अपने धर्म को नहीं त्यागा, और उसने कहा मैं इसको घर में नहीं रखूंगा। काश यदि हमारी माताएं जाग जाएं तो ये भ्रष्टाचार का भूत इस दुनिया में से बोलो सत्यनारायण भगवान। लकड़हारे ने अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए और वो भी रोने लगा, कहने लगा धन है तो कि तूने मुझे टोका। लेकिन ये चोरी का माल नहीं है, ना डकैती का है। मैंने जो नाम दान लिया है, मैंने जो गुरु मंत्र लिया है, सत्यनारायण भगवान का लिया है। उस गुरु मंत्र के अनुसार जो मैंने अपने जीवन को जिया है, उसका आज पहला दिन है, और पहले दिन की पहली शुभ कमाई ये है। और केवल यही नहीं है, पत्नी ने पूछा और कि ऐसे ऐसे 2 गट्ठर सामान दुकान पर छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास में सवारी नहीं थी और ना कोई और लेने वाला था। उनका एक दिन की कमाई कि हाँ, कारण कि कर्म तो था, ज्ञान नहीं था मुझे। सत्यनारायण भगवान ने उसे ज्ञान दिया। सत्यनारायण भगवान ने सतानंद को कर्म की शिक्षा दी, लकड़हारे को ज्ञान की शिक्षा दी। ज्ञान और कर्म जब दोनों एक साथ मिलते हैं, प्रकाश हो जाता है। एक ठंडा तार, एक गर्म तार, जब 2 तार एक जगह मिलते हैं तो बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, मोटर चल जाती है। जब ज्ञान और कर्म दोनों समन्वय करते हैं, अर्थात जब कर्म ज्ञान पूर्वक होता है, भगवान प्रकट हो जाता है। ज्ञान पूर्वक कर्म करके लकड़हारा भी तर गया और सतानंद नाम का ब्राह्मण भी तर गया। और साधु नाम का वैश्य तरा तो, लेकिन दुखी होकर तरा, क्योंकि उसने नहीं किया। भद्रशिला नदी के तट पर जब उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहा था, उसके ऐश्वर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गया और पूछा ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन की महिमा है जो मेरे पास है। तुम इतने आनंद में दिखते हो मुझे, इतना ऐश्वर्य आपके पास है, कारण क्या है? कि सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म की महिमा है। मैं अज्ञानता से कोई कर्म नहीं करता। साधु नाम के वैष्णव का सब दुख छूट जाते हैं कि हाँ, कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, ये भी हद हो जाएगा। उसने कहा सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव है। मतलब मैं भी करूंगा। उल्कामुख नाम के राजा ने सारी विधि बताई। मैं छल प्रपंच अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर कर्म करना पड़ेगा। उठा पटक छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा छोड़ दूंगा, हो जाएगा। अपने घर गया, पत्नी से बताई। पत्नी ने कहा डंडी मारनी छोड़ दो,
मैंने कहा पागल है, अभी से छोड़ दूँ? अरे पहले तो आजमाऊंगा, अभी तो मैं सुन के आया हूँ, करूँगा। कुछ दिन बाद पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी ने फिर कहा अब करो। उसने कहा ऐसा तो कई बार हो गया, फल मिला कोई नहीं? फल आने दो। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म है। पत्नी ने प्रेम से कहा अब कर दो। तो पत्नी क्या कहती थी बार बार कि अब कर दो? कि हृदय परिवर्तन, मान जाओ, बदल जाओ, नहीं तो डूब जाओ, प्रभु की राह में आ जाओ, ज्ञान पूर्वक कर्म कर लो। ये पाखंड कब तक चलेगा? हृदय परिवर्तन के लिए कहती थी, लेकिन वो नहीं करता। उसने बड़े प्रेम से समझाया। देखो कन्या पैदा हुई है, आजकल शादी में बहुत पैसा लगता है, फिर हम वैश्य हैं, अगर हमने गिरी पड़ी शादी कर दी तो लोग क्या कहेंगे? अब इसके लिए पैसा यदि कमाना है तो फिर तो उल्टा सीधा तो करना पड़ेगा। बेटी की शादी कर देंगे, इसके बाद मैं इस धंधे को छोड़ दूंगा, अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर दूंगा, ज्ञान पूर्वक कर्म कर लूंगा, हृदय परिवर्तन कर लूंगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। समझ आ रहा है? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा जा रहा है। अपने काम में लग गया। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, शादी के लायक हो गई। पत्नी ने कहा बेटी शादी के योग्य हो गई है, इसके योग्य वर को लाओ। तो उसके योग्य वर को ढूंढा, वणिक पुत्र को लाए और बेटी की शादी प्रेम के साथ कर दी, लेकिन तब भी संकल्प नहीं किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तब भी यह संकल्प नहीं लिया कि अब मैं हृदय परिवर्तन करूंगा, ज्ञान पूर्वक कर्म करूंगा। अपने जमाई को घर जमाई रख लिया और दोनों ससुर और जमाई राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाकर व्यापार करने लगे। जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा में जाके करने लगे या राजस्थान में करने लगे। अब जब तक उसका कोई पुण्य चल रहा था तो चल रहा था, अब वो तो खत्म हो गया। बैटरी होगी डाउन। पराग जी, 2 आलू की पकौड़ी में क्या हुआ? जय श्री राम। पराग जी ने सोची 2 पकौड़ी में पटा लो, श्री राम जय राम जय जय राम। अब दुख का नंबर आया। जब तक ये पाप कर्म पाखंड हमारा नीचे दबा रहता है, तब तक हम बुरा कर्म करते हुए भी सोचते रहते हैं कि भगवान क्या करता है। लेकिन वस्तुतः ये तो बारी है। जब गर्मी की बारी आती है तो कपड़े उतार उतार फेंक देते हैं, और जब सर्दी की बारी आती है तो पुराने से पुराने स्वेटर को भी बाहर नहीं तो अंदर पहन देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान। क्यों? ठंड में कैसे? ये बारी है। जब तक रहे पुण्य का पहरा, नीचे पाप गड़ा रे कहना। जा दिन लेवेगा वो लहरा, पीछा छूटे देरी में। अरे तुझे क्या मिलता है मूर्ख, चुगली तेरी में। पर मैं तो इतना ही जानता हूँ। अब
और आपकी माता जी यहाँ पर हैं, ये इस भजन को सुनाएंगे, क्योंकि मैं तो लो में हूँ। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। आएगा बुढ़ापा तेरी आँख चली जाएगी, आएगा बुढ़ापा तेरी आँख चली जाएगी। रामायण पढ़ने तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। अरे रामायण पढ़ने तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट जवाबे की, कर ले भजन जवानी में। आएगा बुढ़ापा तेरे कान चले जाएंगे, आएगा बुढ़ापा तेरे कान चले जाएंगे। गीता सुनने तरसेगी, कर ले भजन जवानी। तू गीता सुनने तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। आएगा बुढ़ापा तेरे जीव चली जाएगी, आएगा बुढ़ापा तेरी जीव चली जाएगी। गीता ज्ञान जपन को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। तू नाम जपन को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। आएगा बुढ़ापा तेरे हाथ चले जाएंगे, आएगा बुढ़ापा तेरे हाथ चले जाएंगे। दान करने को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। तू दान करने को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। आएगा बुढ़ापा तेरे पैर चले जाएंगे, आएगा बुढ़ापा तेरे पैर चले जाएंगे। तीरथ करने को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। तू तीरथ करने को तरसेगी, कर ले भजन जवानी में। मत देखे बाट बुढ़ापे की, कर ले भजन जवानी में। बोलिए रामचंद्र। तो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि एक चोर राजा के धन को चुरा कर भाग रहा था। पीछे से राजा के सिपाही भाग रहे थे। जब उस चोर ने समझा कि तो पकड़ा जाएगा, तो उसने धन को फेंक दिया। उसको ये पता नहीं था कि मैं धन कहाँ फेंक रहा हूँ, उसे तो अपनी जान बचानी थी। जैसे उसने धन को फेंका तो वो उस जगह पर गिरा जहाँ पर वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। चोर भाग गया। पीछे से राजा के सिपाही आए, उन्होंने सरकारी धन को पड़े हुए देखा तो उसको उठा दिया और दोनों को उनको उठा दिया। वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। दोनों ससुर और जमाइयों ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम सच बोल रहे हैं।
लेकिन उनके पाप और पाखंड का जो परिणाम था, उनका शोर इतना ऊंचा था कि उनकी सच बात को किसी ने नहीं सुना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जब हमारे अपकर्म, जब हमारे बौधे कर्मों का फल आता है, हम चिल्लाते हैं और हम सच की दुहाई देते हैं, सत्य का भाषण करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे उन पाप कर्मों के फल में इतना प्रवाह होता है कि वो हमारी असल दुहाई को भी लेकर तूफान की तरह। जिस समय युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा अस्तु थावा हताओ नरो व कुंजलो, जब नरो व कुंजलो कहा गया तो ढोल और धमाके इतने पीटे गए कि वो बात पल्ले नहीं पड़ी। द्रोणाचार्य ने क्या सुना? क्या अस्तु थामा हतो, नरो व कुंजलो जब कहा तो इतना शोर मचा कि कुछ सुनाई नहीं आई और द्रोणाचार्य ने युद्ध करना बंद कर दिया और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मार दिया। तो हमारे पाप कर्मों के फल में इतना प्रभाव होता है कि सच भी नहीं दिखता। उस समय हमारी ईमानदारी को कोई नहीं देखता। तो वो चिल्ला रहे थे, लेकिन उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। उनके पास जो धन था उनको भी छीन लिया। और यही नहीं रुकी बात, जब आग लगती है तो अमेरिका भी परेशान हो जाता है। जब बुरे कर्मों की अग्नि में तपता है प्राणी, आग बहुत दूर तक जाती है। घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा कर, उनके पास जो धन था उसको छीन लिया। वे वहां जेल में चक्की पीस रहे और माता और पुत्री घर पर भूखे हैं। कोई साधन नहीं है। आपत्ति, आपत्ति में विश्वास खत्म हो जाता है। पड़ोसी, रिश्तेदार, सब प्रकार के जो संबंध हैं कच्चे धागों की तरह टूट जाते हैं। अकेला खड़ा रहता। माता भी भूखी है और बेटी भी भूखी है कई दिनों से। चिंता में डूबी हुई बेटी घर से बाहर निकली और गली में चक्कर लगा, रास्ते में चक्कर लगाती, भूख से व्याकुल है। लेकिन वैश्य के घर में जन्मी है, इसलिए भिक्षा मांगने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। खाने को कुछ मिल जाए प्रयास पूरा कर रही है। उसने देखा कि एक मकान में कुछ लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे वो भी चली गई। वो जब पहुंची, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। ऐसे सिंहासन लगा था, उस पर प्रसाद रखा था। उसने कहा ये वितरण होगा, तुझे भी मिलेगा। वो छुप कर बैठ गई। उसका मकसद नहीं था, अलग मकसद था। लेकिन वहाँ रात भर कथा कीर्तन प्रवचन चलता रहा और वो इसी लो में बैठी रही कि ये बटेगा तुझे मिलेगा। सवेरा हुआ, प्रसाद का जब वितरण हुआ, उसे भी मिला। उसके अंदर बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। दौड़ी दौड़ी घर की तरफ गई।
जाकर के दरवाजा खटखटाया। बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके पास कुछ खाने को था। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से माता निकली। माता गुस्से में। माता ने कहा, तू रात भर कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जब सच पर चोट लगती है, मुंह नहीं खुलता, आंख से आंसू झरने लगते। निर्दोष पर जब दोष लगाया जाता है, मुंह नहीं खुलता, आंखों से आंसू झराए और पल्लू खोल दिया। पल्लू में प्रसाद देखा माता ने तो समझ गई, अरे ये तो कहीं भजन सत्संग से आई है, अच्छी जगह से आई है। बड़ा दोष लगा। उसने कहा, जल्दी से अंदर आ और इसे खा प्रसाद को। उसने कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगी, मैं रात भर कहीं नहीं थी, मेरे मन में भी कुछ नहीं। मैं देख रही थी कि आप कई दिनों से बिना कुछ खाए हैं, आपका शरीर दुर्बल हो गया है और मुझे ये चिंता हो गई कि अगर आपका शरीर मर गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। और जब भी वो जेल से आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मैं कुछ पाने के लिए मार गई, लेकिन जहां से मुझे ये मिला वहां मुझे पूरी रात इंतजार करना। बोलो सत्यनारायण भगवान। माता ने कहा, कोई बात नहीं, तू इसे जल्दी खा ले। उसने कहा, नहीं माँ, तू खा ले। दोनों भूखे, बेटी भी भूखी है और माता भी भूखी है, और दोनों को उस ग्रास की बहुत आवश्यकता है। भले ही वो छोटा सा प्रसाद का टुकड़ा है, लेकिन उनके जीवन को बचाने के लिए वो एक बहुत ही कीमती भोजन उनके लिए। बेटी कह रही है, माँ तू खा ले, माँ कह रही है तू खा ले। माँ की ममता बोल रही है और बेटी की भक्ति बोल रही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वो मात्र भक्ति कर रही है, वो माता की सेवा कर रही है और माँ के अंदर ममता बोल रही है। भूखी माँ अपनी भूख को दबा कर बेटी को कहती है तो खा ले, और माता पिता की सेवा का व्रत धारण करने वाला प्राणी कहता है, माँ तू खा ले। दोनों भूखी। अगर हमारे पास में बहुत सारा भोजन है, उसमें से कुछ एक भोजन हम किसी को दे दें तो विशेष बात नहीं। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ भोजन मिला और हमारे प्राण लबों पर है, उसमें से कुछ देना पड़ जाए, तब पता चलता है कि हम कितने धर्मात्मा हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यही हुआ। प्रभु ने कहा, मैं भी परीक्षा लूं कि दोनों अब किस अवस्था में। एक बहुत ही दुर्बल शरीर, बूढ़ी माता, कुरकुला शरीर, चीखती हुई चिल्लाती हुई आ रही है और कहती है, मुझे कुछ खाने को दो, मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे वो लड़खड़ाती हुई आई और उन दोनों के बीच में आकर के मूर्छित होकर गिर गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
परीक्षा हो रही है। अब माता ने बेटी की तरफ देखा, बेटी ने माता की तरफ देखा, दोनों भूखी हैं। बड़े प्रयास से एक छोटा सा प्रसाद का टुकड़ा मिला है और दोनों के लबों पर है बात। इसके बाद भी दोनों की परीक्षा की बात है। अब ये देखना है कि अगर ज्ञानपूर्वक कर्म कर दिया तो वैकुंठ है, और अगर फिसल गए जोजक है, रौरव नरक है। फिर अब परीक्षा की घड़ी आती है। माता भी भूखी है, बेटी भी भूखी है। बड़े प्रयास से मिला हुआ वह प्रसाद का एक टुकड़ा उसके लिए पीस रहा गया, और वो मूर्छित होकर गिर गया। अब कुछ नहीं कह रहा। चाहे तो उसे छोड़कर वे दोनों घर में चले जाएं और मिल बांट करके दोनों उसे खा ले, क्योंकि वो जो तीसरा आया है, वो जो बूढ़ी अम्मा आई है, वो अब कुछ नहीं बोल रही, वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन का समय। आज यदि ये दोनों माता और पुतली सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर देते हैं तो उनके जन्म जन्मांतर के दुख नाश हो जाए, उनका जीवन बदल जाए। और सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन क्या है? ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। प्रसाद का टुकड़ा उनके पास है, भूख दोनों को है, तीसरा भूखा है। अब क्या करना क्या है? माता ने बेटी की तरफ देखा, बेटी ने माता की तरफ देखा। माता जमीन पर बैठी, बूढ़ी अम्मा को अपनी गोद में रखा और उसके मस्तक को सहलाते हुए उसके मुख को खोला, और बेटी ने अपने पल्लू में से उस प्रसाद का टुकड़ा दिया और उसमें से ग्रास लेकर के बूढ़ी अम्मा के मुंह में छोड़ा। क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है, परम यज्ञ हो रहा है। भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति, भूखे को भोजन दो ऐसे जो यज्ञ में आहुति, भूखा खावे खुशी मनाओ, भूखा खावे खुशी मनावे, मिले तुझे संतुष्टि, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। अब जो बूढ़ी अम्मा का जो मुखारविंद है वह यज्ञ है, वेदी है यज्ञ की, और वो प्रसाद हवि है। और उसे बेटी मुखारविंद में समर्पित कर रही है और कह रही है, इदम ने मम है, इदम ने मम है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। परम यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ को देखकर प्रभु का तखत भी हिल जाता है। प्रभु का नाम भजन करने का भी अधिकार उसी को है कि जिसके हृदय में दया हो, जो ये चाहता हो कि सब मेरे ऊपर दया करें, वह प्राणी नहीं करे, मानव नहीं करे। महाराज जी का वचन था कि जब भी आप प्रभु का नाम बोलो तो तब बोलो जब आपके अंदर करुणा और श्रद्धा आ जाए। जब नाम प्रभु का बोलो, करुणा का हो, करुणा का भाव बना लेना, श्रद्धा का भाव बना लेना। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम प्रभु का बोलो,
करुणा का हो करुणा का भाव बना लेना, श्रद्धा का भाव बना लेना। भूखे को भोजन दे देना, भूखे को भोजन दे देना, एक दिन तुम उसको पाओगे, एक दिन तुम उसको पाओगे। भूखे को भोजन दे देना, भूखे को भोजन दे देना, एक दिन तुम उसको पाओगे। एक दिन तुम उसको पाओगे। कभी कभी अपनी भूख दबा करके, कभी अपनी भूख दबा करके, भूखे की भूख मिटा देना, भूखे की भूख मिटा देना। जब नाम प्रभु का बोलो, जब नाम प्रभु का बोलो, करुणा का हो करुणा का भाव बना लेना, श्रद्धा का भाव बना लेना। जय श्री राम। बोलो सत्यनारायण। वो हवि पूर्ण हुई तो पूर्ण आहुति के लिए अग्निदेव प्रकट होते हैं, होते हैं ना। तो अग्निदेव प्रकट हुए वाणी के रूप में। बूढ़ी अम्मा ने मुंह खोला और पा ऐसा बोला, तो माता और बेटी दोनों समझ गई कि पानी मांग रही अम्मा। बेटी दौड़ करके घर में गई पानी लेने के लिए। माता के एकदम से दिमाग में बात आई कि ये बेटी तो रात में घर नहीं थी और ये तो मुझे पता है कि पानी कहाँ पर रखा है। वो बूढ़ी अम्मा को लिटाकर अपनी गोद में से जमीन पर लिटाकर और जैसे ही घर में गई तो उधर से बेटी जल लेकर आ रही थी। तो माता और बेटी जैसे ही बाहर आई तो वहां अम्मा नहीं पाई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब इधर भी देखा, उधर भी देखा, ऊपर को भी देखा, जमीन में भी देखा, लेकिन कहीं अम्मा नहीं पाई। तो माता ने पुत्री को, पुत्री ने माता को देखा सजल आंखों से, और हाथ में जो जल का लोटा था उसमें से अंजलि में जल दिया और आचमन किया और अंदर मकान में चली गई और जाकर लेट गई, क्योंकि बड़े प्रयास से जो मिला था वो पूरा हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। और दोनों ने एक दूसरे से ये कहा कि शायद प्रभु की यही इच्छा होगी, हरी इच्छा। इसी को कहते हैं इदम नमः, इदम नमः। और वो अपना लेट गई, बैठ गई। जो भी हुआ रात्रि में प्रभु का सिंहासन हिला और राजा चंद्रकेतु को एक स्वप्न दिखता है। स्वप्न में दिखता है कि तेरी जेल के अंदर 2 वणिक पुत्र हैं जो निर्दोष हैं, उनको जल्द छोड़ दे, नहीं तो तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। राजा बहुत घबराया, सवेरा होने का इंतजार करता रहा। प्रातः ही उसने दरबार लगाया और अपनी बात दरबार में रखी। अनुकूलता थी, क्योंकि वो जो यज्ञ किया था उसका प्रभाव इतना प्रबल था कि ना शब्द नहीं था। सभी दरबार के लोगों ने कहा महाराज ये बहुत अच्छा है, ये उपकार तो कर दो, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ दो। जेल में ये देखभाल की गई, पता लगाया गया कौन 2 वणिक पुत्र, दोनों को ससुर और जमाई को लाया गया, दरबार में उपस्थित किया और राजा ने कहा भाई तुम निर्दोष हो, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है, तुम अपने घर जाओ। बोलो सत्यनारायण भगवान। अब वैसले का कहाँ जाए,
कैसे जाए? उन्होंने कहा क्यों? कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कर रहे, हमारे पास तो जो धन था व्यापार के लिए आए थे, हमारा तो सब इन्होंने छीन लिया है। वहां पर उनको बुलाया गया जो पकड़ कर लाए थे। उन्होंने कहा हमने तो इतना दिया है, वो कहीं हमारा तो इतना था। राजा जोर से चिल्लाया, उसने कहा नाव भर दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और इनको सीमा से बाहर पहुंचा, नौका को धन से भर दिया और उनको रवाना कर दिया। जैसे जा रहे हैं, प्रभु ने सोचा इनको भी तो देखें, उनको तो देखा, इनको भी तो देखें, इनका भी कुछ परिवर्तन हुआ है। दंडी स्वामी का रूप धारण करके पहुंचे और कहा नाव में क्या है? क्या धन देने की इच्छा है? स्वामी जी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओहो, प्रभु ने कहा परिवर्तन नहीं हुआ, अभी कोई परिवर्तन नहीं हो पाया इसके। उन्होंने कहा जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा वचन सत्य हो। आगे चले तो तूफान आया, तूफान में नाव फिर फंस गई और बेल और पत्ते नाव में भर गए, धन दिखना बंद हो गया। तो दोनों बेल और पत्तों को बाहर फेंक रहे हैं और रो रहे हैं कि हमें तो लूट लिया, हम लूट गए, भगवान जी हमारा धन दिलवाओ। तो आकाशवाणी होती है कि बार बार तुम गलत काम करते हो, अज्ञान पूर्वक कर्म करते हो, इसलिए दुख पाते हो। वो आकाशवाणी आकाश से नहीं होती है, हमारे अंदर जो ये आकाश है, हमारे अंदर जो ये खोपड़ी है, इसमें से होती है, जिसे हम पछतावा कहते हैं, प्रायश्चित। और जिस दिन वो आवाज होती है, जीवन का परिवर्तन होता है। परिवर्तन मानव कर, जीवन निज कर निर्मल सा, दामन के दाग छुटा कर मानव हो जा तू उज्जवल सा। ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मुझको बुला रही है, मुझको बुला रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वो ये कह रही है, वो ये कह रही है, आजा तू मुझ में समा जा, आजा तू मुझ में समा जा, वो ये कह रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये आवाज, ये नाद सबके अंदर हो रहा है, और वो ये आवाज है कि तू इस प्रपंच से छोड़कर जल्दी मेरे पास आ जा और मेरे में समा जा। तू इस अज्ञान को, इस पाखंड को, इस माया के प्रपंच को जल्दी से छोड़कर आ जा। इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय, लेकिन हमारे अंदर का जो स्वार्थ है, जो मोह, लोभ, क्रोध और मोह, जो तीन असुर हमारे अंदर बैठे हैं, उन्होंने तीनों पुरियों को घेर रखा है। जो शांति, अंतरिक्ष शांति और पृथ्वी शांति। हमारा जो ये पृथ्वी तत्व है, जो भौतिक शरीर है, इसको भी घेर रखा है, और जो हमारा ये अंतरिक्ष है, इसको भी घेर रखा है, और जो हमारा ये सचखंड है, इसको भी घेर रखा है।
तीनों असुरों ने तीनों पुरियों को घेर रखा है और हम उनके अनुशासन में चल। जिस दिन हम जाग जाएंगे और हम तीनों पुरियों को तीनों असुरों से आजाद करा सकेंगे और वहां पर हम उस सचखंड में सच्चिदानंद भगवान को विराजमान करेंगे अपने अंतःकरण में। सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी उस समय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उनकी सभी सेना मूर्छित हो जाएगी। दसों दोष छठ विकार और जब तक उनका पहरा है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये असुर जब तक हैं हमारे ऊपर, हम गुलाम हैं इनके। हमें ईश्वर की आवाज, ईश्वर का नाद सुनाई नहीं देगा, हमें वो आकाशवाणी सुनाई नहीं देगी। और जिस दिन ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा, गीता में श्री भगवान जी ने अर्जुन से कहा है, ये जो लोभ, क्रोध और मोह है, इन तीनों असुरों को तुम मार दो। आप पूरी गीता को पढ़कर देख लीजिए, उसमें ये नहीं लिखा है कि तू धृतराष्ट्र को मार दे, तू भीष्म को मार दे या तू कर्ण को मार दे। आप गौर से पढ़िए। कहा ये तो मरे पड़े, क्या कहा ये सब तो मरे पड़े। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी मुखवाणी से बोला है, अर्जुन ये जो तीन असुर हैं इन्हें मार। आप पढ़ लेना गीता। हमारे अंदर जो तीन असुर हैं यही हमारे शास्त्र को खंडित करते हैं। हमारा जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक दृष्टि है, ये तीनों की तीनों खंडित हो रही हैं इन तीनों असुरों के प्रभाव से। इसीलिए शास्त्र का पालन नहीं हो रहा। शास्त्र का पालन नहीं हो रहा है। हम वेद के विरुद्ध हैं, शास्त्र के विरुद्ध हम कर्म कर रहे हैं। जब तक हम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन नहीं करेंगे, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करेंगे, हम इन असुरों से आजाद नहीं हो सकते। और ये सत्यनारायण भगवान उस आकाशवाणी को सुनकर जो साधु नाम का दैत्य था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा कि प्रभु आज मैं जाग गया और मैंने इतना दुख उठाया है। मेरे मोह ने, मेरे लोभ ने और मेरे क्रोध ने मुझे इतना नचाया है कि मैं पता नहीं इस भवसागर में और इस मिथ्या ज्ञान की नाव को चला। अब मुझे चिंता नहीं। जो तुझु भावे, जो तुझे भावे, आज से तेरी सत्ता होगी। मैं और मेरा खत्म हो गया। फक्र बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में और दूजा कोई नहीं। फेर दी जालिम छुरी उस मरब्बत का सार पे, कुछ लुट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजार में। फकत आपे ही रही, फकत कहते शेष, केवल फकत आपे ही रही, मैं ही मैं सुनाने के लिए, उनको भी धुना ले गया धुन की बनाने के लिए। और जरब के सोंटे से जरब के सोंटे से जब वो तात भिन्याने लगी, मैं ही मैं की जगह आवाज अब तू ही तू आने लगी, तू ही तू। हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए उस आकाशवाणी को सुनकर, उस नाद को सुनकर जो अविराम रूप से
हमारे अंदर बोल रहा है। लोग अनहद नाद को सुनना चाहते हैं। लोग जानते नहीं अनहद नाद किसे कहते हैं। व्हाट डेफिनेशन ऑफ अनहद? एक होता हद नाद। हद नाद कहते हैं जो टकराने से आवाज होती है, जीभ के तालू से, दांतों से टकरा कर जो आवाज होती है, पानी को पहाड़ से टकराने से जो आवाज होती है, या किसी भी भौतिक तत्व से हवा को टकराने की जो आवाज होती है, उसको हद नाद कहते हैं। और जो बिना टकराए की आवाज होती है, जिसे आकाशवाणी कहते हैं, जिसे ईश्वर वाणी कहते हैं, वही अनहद नाद है। और वो तब हमें सुनाई देगा जब तीनों पूरी आजाद होंगी। लोभ, क्रोध और मोह के असुर हमारे अंदर से भाग जाएंगे। हमारे अंदर जिस समय पर सतयुग आ जाएगा, सत्यनारायण भगवान विराजमान हो जाएंगे, हमें आवाज सुनाई और आप स्वयं कहेंगे आवाज आ रही है, मुझको बुला रही है, आजा तू मुझ में समा जा, आजा तू मुझ में समा जा, वो ये कह रही है, आवाज आ रही है। सत्यनारायण भगवान की पुस्तक को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और सुनें। हृदय परिवर्तन हो गया। साधु नाम के वैश्य का आनंद में हो गया। जैसे नगरी के समीप गया तो घर पर सूचना भिजवाई। माता ने पूजन किया, भगवान जी को मत्था टिकाया, मंगलाचरण किया और अपने पति के दर्शन के लिए गई। बेटी से कहा तू भी जल्दी से भगवान जी को मत्था टिका और अपने पति के दर्शन के लिए आ जा। जब तो बेटी पूरे दिन पूजा में रहती थी, लेकिन जब उसे पता चला तेरा पति आ गया है, फल को सुनते ही जब हम उस फलदायक प्रभु से मुख मोड़ लेते हैं, तो ये समझ लो कि हम बिल्कुल नजदीक जाकर भी वापस आ जाते हैं। नजदीक से गुजर कर जाता हूँ दूर जब मैं, नजदीक से गुजर कर जाता हूँ दूर जब मैं, लगता है मुझको ऐसा, लगता है मुझको ऐसा, मुश्किल है तुमको पाना, मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हें है पाना, मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हें है पाना। चलता रहेगा यूं तो, चलता रहेगा यूं तो, श्वासों का आना जाना, मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हें है पाना, मेरी जिंदगी का मकसद केवल तुम्हें है पाना। वही बेटी के साथ हो रहा है। तुर फुड़ा गई और व्रत को तोड़ दिया। पति के दर्शन के लिए माता से भी पहले पहुंच गई। फल की प्राप्ति में इतनी शीघ्रता, इतनी जल्दी फल को खराब कर देती। आपके घर में कोई पौधा लगाओ, वृक्ष लगाओ, आपके यहाँ कोई बेल बोई हो, उस पर एक छोटा सा फल आ जाए, आप रोज उसकी नज़र में रहें, आप खा नहीं पाओगे, गल जाएगा, बीमारी लग जाएगी, वहीं पर वो बुझ जाएगा। अगर आप उसे देखें ना, नजराए ना, तो आप भी खाओगे और औरों को भी खिलाओगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कर्म पर दृष्टि होनी चाहिए, फल पर। बेटी ने कर्म को तो ठुकरा दिया और फल पर दृष्टि रख करके पति के दर्शन को गई, तो पति नाव के सहित फिर से डूब गया।
माता रोने लगी, भीड़ रोने लगी, बेटी रोने लगी, लेकिन साधु नाम का वैश्य नहीं रो रहा। कह रहा जो तू दुखा है। क्यों नहीं रो रहा? क्योंकि वो समझ गया, वो प्रभु की लीला को जान गया। और उसने कहा प्रभु कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोल कर ही फंसा हूं। जब भी फंसा हूं, दुख के कारण ही मूल चार होते हैं। एक रूप होता है, एक स्वभाव होता है, एक गुण होता है, एक कर्म होता है। बस इनमें हम फंसे। उन्होंने कहा मैं नहीं बदलूं, जो तू तो भावे, जो आप चाहो, हरी इच्छा। हरी इच्छा में जब आ जाए, दामाद भी बच गया और नाव भी बच गई। पत्नी ने प्यार से कहा जल्दी से घर चलो, सत्यनारायण भगवान का व्रत हो। उसने कहा नहीं जाऊंगा। पत्नी ने सोचा ये तो अब भी नहीं बदला। उसने कहा क्यों? अरे पगली घर जाते जाते फिर भी चल जाएगी बुद्धि, अभी यही करूंगा। वहीं पर व्रत लिया, कहा कि प्रभु हमेशा सत्वगुण में रहूं, हमेशा तेरी शरण में रहूं, हमेशा तुझे अपने जीवन का ड्राइवर बनाकर, जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को। अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण थे। काश हम सबके जो ये जीवन रथ है, शरीर रथ हैं, अगर इनके सारथी, इनके ड्राइवर, पथ प्रदर्शक यदि प्रभु हो जाए, बेड़ा पार। लेकिन होता क्या है, हम अपनी चलाते, क्योंकि तीन असुर खोपड़ी पर बैठे, लोभ, क्रोध और मोह माया में पढ़कर बंदे मत कर मति विराट। मोह माया में पढ़कर बंदे मत कर मति विराट। नेक कर्म कर मुक्ति पाले तुझे देख रहा रहना। देख रहा भगवान जुलुम मत छुप कर ढावे, पड़ा रहे धनमान काल जब तेरा आवे। कह अशोक शोक तू पच के, कह अशोक शोक तू पच के, काट पाप के फंदे, जीवन हो बेकार मोह माया में पड़कर। ना लाया ना ले जा कुछ भी, न लाया ना ले जा कुछ भी, क्यों कर रहा अन्याय, मुट्ठी बांधे आया है और जाएगा हाथ फैलाए। जाएगा हाथ फैलाए, साथ नहीं जावे ठगनी माया, और माया नहीं किसी की पगड़े, क्यों मिथ्या भरमाया। कह अशोक अंत समय में, कह अशोक अंत समय में, बाहर निकल जा भेजा, और सत्पुरुषों की वाणी कुछ भी ना लाया ना ले जा। भजन करो भगवान का, भजन करो भगवान का, जो है सुख की खान, वह ही सबको अन्न धन देता, वह ही देता उत्तम ज्ञान। देता उत्तम ज्ञान खान है, असली वही खजाने की, और खाने खा क्यों कोड़ी भरता, मूर्ख जबर जमाना। कह अशोक वह कर्म करो, कह अशोक वह कर्म करो, जो करना है इंसान का, जग बंधन से मुक्ति मिल जा। भजन करो भगवान का, और मानव योनि पाकर, मानव योनि पा करके करता क्यों कर्म घिनौने को, बड़े शर्म की बात है ये। धिक्कार है ऐसे जीने को, धिक्कार है ऐसे जीने को, जो दाग लगावे कुल मानव में। फिर तुम ही बतलाओ क्या अंतर है दानव में और मानव में। कहे अशोक कविराय चढ़ी सर उनके होनी, जो भक्ति से दूर रहे भाई पाकर मानव योनि पाकर। जय श्री राम। बोलो सत्यनारायण। जंगल में शिकार खेलने को जा रहा, थक गया, विश्राम करने के लिए आया, तो वहाँ पर कुछ ग्वाले, कुछ जंगली लोग सत्यनारायण भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने एक आसन बिछाया और इशारा किया यहाँ विराजमान हो।
लेकिन अहंकार बस वहां नहीं गया, दूर पेड़ों के नीचे जा गया। जब प्रसाद लेकर उसके पास गए तो प्रसाद को छोटा प्रसाद समझ करके उसे ठुकरा कर अपनी नगरी को चला गया। प्रभु को बहुत बुरा लगा। प्रसाद तो प्रसाद है, किसी का अनादर ना करें, अहंकार ना करें। दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, राजपाट सब खत्म। मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर के जंगल में भागा। बहुत सारे अपने राजाओं से सिफारिश की, हमें शरण दे दें, किसी ने शरण नहीं दी। रोता पीटता भटकता हुआ वहीं चला गया। जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगी, विनती की। उन्होंने गले से लगा लिया और कहा तुम भी हमारे साथ रहो, लेकिन जैसा कुछ हमारे पास खाने को वही मिलेगा। उनको रख लिया। कुछ समय के बाद प्रभु कृपा से उसे उसका राज्य फिर से मिल गया, लेकिन अहंकार खत्म हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जो कथा है बड़ी छोटी सी है, लेकिन इनको समझने के लिए कम से कम 1 महीना। मासा पारायण कथा है, एक एक सेंटेंस को एक बार समझना। जो आज तक आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कागज की नाव में तुम समुद्र से पार। कागज के ऊपर छपा हुआ एप्पल आपको उसका स्वाद नहीं दे सकता, केवल वो पहचान बता सकता है कि ऐसा ढूंढ लो। आप कागज को चाटने लगो या कागज को खा जाओ जिस पर सेब छपा है, तो आपको सेब का आनंद कभी प्राप्त नहीं। मूर्तिमान प्रभु में शिक्षा और उपदेश है। प्रभु की जो ये प्रतिमा है, इनमें शिक्षा है, इनमें उपदेश है। देखो बाबा कैसे हाथ जोड़े बैठे हैं, देखो कैसे हाथ जोड़े बैठे हैं, श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में। प्रभु कैसे मुस्कुरा रहे हैं। प्रतिमाओं से शिक्षा दो। ये भगवान की प्रतिमा है और इनमें शिक्षा है, इनमें दर्शन है। इनको देखो मत, बल्कि सीखो। ये कुछ कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे बनो और ऐसे करो। एक माँ बेटे के साथ कैसा करे, एक पति पत्नी के साथ कैसा करे, एक भाई बहन के साथ कैसा करे, एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ कैसा करे, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कैसा करे, शरण में आए हुए प्राणी के साथ में हम कैसा व्यवहार करें, अपने पेट को भरते हुए हम उन भूखों की भी चिंता रखें जिनको कई दिनों से कुछ खाने को नहीं। ये कह रहे हैं। इनको अगरबत्ती से पूज कर कुछ नहीं पाओगे, इनका निरादर कर रहे हैं। ये कुछ कह रहे हैं, इनको देखोगे आपके हृदय में इनका कथन आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा और आपका जीवन बदल जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये मूक वेद है, बिना बोले ही कह रहे हैं। सीख लो। बोलो सत्यनारायण भगवान। आज की यह कथा यहीं पर विराम रही। अगली कथा